जम्मू कश्मीर के अंदर वो कमीशन जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि वार्ड्स के अंदर पंचायतों या यूएलबीज़ में जो रिजर्वेशन देनी है, ख़ासतौर से ओबीसीज़ को, वो जो 4% वाला मसला था, उसके लिए कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर मुतलकिन को सौंप दी है और चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अतुल कुमार जल्लू को ये जो रिपोर्ट है वो पेश कर दी गई है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर्स ने जो डेटा प्रोवाइड किया था, अब हमारी जानकारी के मुताबिक बहुत सारे एरियाज़ जो आरबीए में आते थे, जो माजी में आरबीए के तहत फ़वाइद हासिल करते रहे, उन एरियाज़ को बाहर कर दिया गया है। कुछ एरियाज़ बचे हैं, लेकिन उनको भी इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि वहाँ पर एसटी या एससी पॉपुलेशन अगर कम थी तो वहाँ पर डबल फ़ायदा कोई ना उठाए, यानी एसटी के तहत भी मिले और आरबीए में भी एरिया आता रहे, ऐसा ना हो, इस चीज़ का बाज़ाब्ता ख्याल रखा गया। कमीशन जिसने रिपोर्ट अपनी दी चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार जल्लू को, और जो कमीशन बनाया गया था जिसको आप अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी, ओबीसीज़ को जो 4% रिजर्वेशन देनी है, सरकार ने तकरीबन 50% के आसपास जो एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में जहां इनकी पॉपुलेशन है उसका तो ख्याल रखा है, लेकिन बाकी एरियाज़ को ओपन छोड़ा गया है। पर्टिकुलरली जो वार्ड्स इनमें हैं उनको ओपन छोड़ा गया है। और इस साल के अंदर इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद दो तरह के फ़ायदे हैं। ओबीसीज़ को रिजर्वेशन कितनी मिलेगी, इसमें सिफारिशात दी गई हैं, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। इसके बाद हुकूमत गौर करेगी, हुकूमत के पास जब जाएगा वहाँ से चीज़ें डिसाइड होंगी। कमीशन जिसको जस्टिस रिटायर्ड जनक राज कोतवाल और आर के भगत जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, और डॉक्टर मोहिंदर सिंह बडवाल जो कि फॉर्मर डीन स्कॉस जम्मू हैं, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो यहाँ पढ़ाते थे, इनको जिम्मेदारियाँ दी गई थी। और पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज डिपार्टमेंट के साथ ताउन को, हम आहंगी को, कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाते हुए रिजर्वेशन पर फैसला हो। और यहाँ तक कि म्यूनसिपैलिटीज़ में 4200 के आसपास पंचायतें हैं, 80 लोकल बॉडीज़ हैं जिनमें कुछ कॉरपोरेशंस भी हैं। इसके अलावा कॉरपोरेशन जिनमें जम्मू और श्रीनगर हैं, हर जगह पिछले 1 साल से इंतखाबात नहीं हुए, खाली हैं। तो अब ये जो इंतखाबात वाला प्रोसेस था वो थोड़ा और आगे बढ़ेगा, यानी इलेक्शंस की तरफ जम्मू कश्मीर में राह हमवार हुई है। कमीशन की आखिरी तारीख थी 28 फ़रवरी जो कल गुजर गई है। 28 तारीख से पहले उसने रिपोर्ट 27 की शाम को सबमिट कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर में अप्रैल और मई वाला वो जो सर्कल लेकर हम चल रहे हैं कि शायद इलेक्शंस होंगे अर्बन लोकल बॉडीज़ में और पंचायतों में, जो 9 जनवरी 2024 के बाद खाली पड़े हैं, 1 साल का अरसा बीत गया है। राह इसलिए हमवार होगी क्योंकि एक तो ये जो रिजर्वेशन मसला था वार्ड्स और म्यूनसिपैलिटीज़ या पंचायत में, ये पेंडिंग था। ऑन द अदर हैंड आपको एक मशक करनी है, एक एक्सरसाइज करनी है। वो एक्सरसाइज क्या है? जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन का एक प्रोसेस, कुछ वार्ड्स को काटा जाएगा। 3000 से ज़्यादा जहाँ पर वोट्स बनते हैं उसको दूसरी पंचायत बनाया जा सकता है। अगर कहीं पर 6000 वोट्स हैं तो उनको भी डिवाइड किया जाएगा। अगर 5000 हैं तो हमारी जानकारी के मुताबिक 25 ईच पंचायत, इस हिसाब से सरकार लेकर चलना चाह रही है, तो वो भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि जो डेटा है वो तमाम 20 डिप्टी कमिश्नर्स हर डिस्ट्रिक्ट से लिया गया। डेटा की बुनियाद पर जो ओबीसीज़ की पॉपुलेशन है उसको मेंशन किया गया। पैनल ने उसी हिसाब से रिपोर्ट तैयार की कि पंचायतों और म्यूनसिपैलिटीज़ में ओबीसीज़ को रिजर्वेशन उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। वैसे तो सरकार ने यहाँ 4% जिस दिन एसटी वाला फैसला हुआ उस हिसाब से रखी है। इसके अलावा हमने पहले भी आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर ओबीसीज़ को पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में, और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, वो जो क्रीमी लेयर वाला एक फ़ैसला बीच में आया था, उन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए, लेकिन इतलात ये हैं कि लोकल बॉडीज़ जो है वो तकरीबन 50% तक ओपन रखी गई हैं, वार्ड्स हैं, और कुछ बॉडीज़ हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ओबीसीज़ की है वो बहुत कम है, तो उस हिसाब से चीज़ें छोड़ दी गई हैं। लेकिन डिपेंड ये करेगा कि पैनल चेयरमैन और 2 जो मेंबर्स थे उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ में, इलाकों में गए, स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की। स्टेक होल्डर्स ने वहाँ पर क्या दिया? तो एससीज़, एसटीज़, ओबीसीज़ और दीगर तमाम मुतलकीन से रिजर्वेशन पर स्टेक होल्डर्स के साथ बात हुई है, जिसके बाद यह हतमी फ़ैसला हुआ। और अब उम्मीद या तवक्को ये की जानी चाहिए कि इस हिसाब से हतमी फ़ैसला हो। फर्दर रिपोर्ट्स आएंगी कि क्या ये जो रिकमेंडेशंस की गई हैं, जो सिफारिशात दी गई हैं, इन्हीं को एप्लीकेबल बनाया गया है, यही इम्प्लीमेंट हुई है, ये देखने वाली बात होगी जिसका थोड़ा इंतज़ार करना होगा।